हवा में बारिश और राज की खुशबू घुली हुई थी। एक अकेला साया अंधेरे में डूबा हुआ। ये थे भूपेन हजारिका, एक नौजवान जिनकी आवाज में पहाड़ों को हिला देने की ताकत थी। उनकी प्रेरणा असम, दुख और खुशी की कहानियां फुसफुसाती थी। वो सुनते थे, उनका दिल नदी की लय में खोया हुआ। उनकी आवाज गहरी और गूंजती हुई चाय के बागानों में गूंजती थी। ये प्यार, बिछड़न और एक बेहतर कल की चाहत की कहानी कहती थी। वो अपने लोगों के संघर्षों के गीत गाते थे। उनके सपने उनकी धुनों में रचे बसे थे। उनका संगीत उनकी धरती का आईना, खुरदुरा, ताकतवर, अविस्मरणीय। पूरा हिंदुस्तान उनकी आत्मा को छू लेने वाली आवाज का दीवाना हो गया। ये दबे कुचले, हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज बन गई। उनके गीत उम्मीद और हौसले का तराना। उन्होंने बेजुबानों को आवाज दी। उनका संगीत सरहदों के पार चला गया। अवार्ड्स और तारीफें मिली। वो इंसान और उनका संगीत एक दूसरे से जुदा न हो सके, लेकिन उनका दिल हमेशा असम में रहा। उनका संगीत जाने पहचाने और अनजाने के बीच का पुल। असम की रूह उनकी रगों में दौड़ती थी। इसकी नदियां, इसके जंगल, इसके लोग, सब कुछ उनकी कला में दिखाई देता था। उनके गीत असमिया लोक संगीत के धागों से बुनी एक रंग बिरंगी चादर। वो पारंपरिक वाद्यों को नए साउंड के साथ मिलाते थे। अपने वतन के लिए उनका प्यार हर सुर में झलकता था। वो इसकी खूबसूरती, इसके दर्द, इसके अदम्य साहस के गीत गाते थे। वो असम की आवाज थे जो इसकी कहानियों को दुनिया तक पहुंचाते थे। साल गुजर गए, पर उनका संगीत आज भी उतना ही ताजा है। कई पीढ़ियां उनके गीत सुनते हुए बड़ी हुईं। उनकी आवाज एक हमेशा साथ रहने वाला दोस्त। ब्रह्मपुत्र के सुरों के बादशाह भूपेन हजारिका ने एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। उनकी विरासत नए कलाकारों के लिए एक प्रेरणा। उनके गीत संगीत की ताकत का सबूत, जोड़ने की, प्रेरित करने की, राहत देने की। उनके संगीत की गूंज आज भी सुनाई देती है। उनके लोगों के दिलों में उनकी आत्मा जिंदा है।